सिंह अवलोकन यानी बाघ की तरह अवलोकन, जिसपे हर पहलुओं पर बारीकी से नजर डाली जाती है। बाघ अपने शिकार पर आक्रमण करने से पहले सभी पहलुओं को पूरी तरीके से जांच लेने के बाद ही शिकार की तरफ जाता है। तो उसी तरीके से यह आज हम लोग तीजा और पोला तिहार का सिंह अवलोकन करेंगे, हर पहलुओं पर इसके नजर हम लोग डालेंगे साथियों। तो आइए चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, दरअसल यह पूरी तैयारी मुख्यमंत्री निवास में की गई है। इस बार मुख्यमंत्री निवास को तीजा और पोरा के रंगारंग कार्यक्रम के लिए सजा दिया गया है और सजाया भी इस तरीके से गया है कि इस त्योहार के दौरान जो एक छत्तीसगढ़ी घर नजर आता है, कुछ वैसा ही मुख्यमंत्री निवास भी नजर आएगा। यानी कि यह जो आधार है ठेठ छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार है। तो ये मुख्यमंत्री निवास है। तो ये प्रश्न है और ये प्रश्न ये आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। ये जो हम लोग आगे पढ़ाई करने जा रहे हैं, यह आपकी परीक्षा के किस भाग से और किस तरीके से महत्वपूर्ण है, कुछ पूर्व प्रश्नों को और कुछ संभावित प्रश्नों को भी यहाँ दर्शाया गया है। तो ये जो तीजा पोला है, यह प्रश्न पत्र 6वां, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन चौथा के नाम से भी जानते हैं, और उसके अंदर भी आप देख रहे होंगे तो भाग 3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, हाँ, तो उसके अंतर्गत यह विषय आएगा और उससे 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों का उल्लेख कीजिए, किसी एक त्योहार के बारे में विस्तार से लिखिए। तो इसमें आप तीजा या पोला को ले सकते हैं और इसमें प्रमुख त्योहार को आप जिक्र कर सकते हैं। कमर छठ हो गया, हरेली हो गया और तीजा हो गया, और भी अनेक त्योहारों के यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है छेरछेरा के बारे में पूछा है, और अगर छेरछेरा के बारे में पूछा है तो क्या तीजा और पोला के बारे में नहीं पूछ सकता है क्या? जरूर पूछ सकता है, अवश्य ही पूछ सकता है। भोजली के बारे में पूछ सकता है, तो क्या छेरछेरा के बारे में नहीं पूछेगा क्या? ये दोनों प्रश्न सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आगामी वर्षों के लिए संभावित प्रश्न है, पोला त्योहार के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक पक्षों की विवेचना कीजिए। और दूसरा प्रश्न जो तैयार किया है, तीजा कब मनाया जाता है और यह सामाजिक ताना बाना को कैसे मजबूत करता है। तो यह मुख्य परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही सरलता और सहजता से हल कर पाएंगे। अगर आपको कठिनाई महसूस होती है तो कोई बात नहीं, कठिनाई महसूस होने का मतलब कि आप उस कठिनाई को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे समझ में आता है आप लोग वैसे लिखिए और वैसे लिखकर आप लोग इसको मेरे को भेजिए। मैं इसका अवलोकन करके आप लोगों को महत्वपूर्ण सुझाव उपलब्ध कराऊंगा। पूरे वीडियो को देखिए और हल करने का प्रयास करिए। इसी तरीके से यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार किया गया है मेरे साथियों, और इसमें आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए। और जो बच्चे समझते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी दिशा में है तो पॉज करके दरअसल इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। ये जो प्रश्न है कथन के रूप में है, तो आप सोच रहे होंगे सर हमेशा कथन के रूप में ही प्रश्न क्यों तैयार करते हैं? तो इसके मेरे 2 उद्देश्य हैं, बहुउद्देशीय है ये। तो पहला उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ का जो पैटर्न है वह लगातार परिवर्तित हो रहा है और प्रश्नों को जटिल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो हम लोगों को भी जटिल प्रश्नों को तैयार होने के लिए अपनी प्रतिभा का विकास करना पड़ेगा। तो एक उसी रूप में है, और दूसरा रूप यह है जब कथन के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे तो उस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य वो तीनों कथनों में शामिल हो जाते हैं। और अगर 4 ऑप्शन वाले ही होते तो वो आपको उतना लाभ नहीं होता जितना इस कथन वाले से लाभ होगा। तो इसको आपको हल करना चाहिए। और आइए चलते हैं, इस त्योहार के बारे में हम लोग जानते हैं। और इस त्योहार को मैंने क्यों लिया है, तो ये खबर है। इस खबर में यह बात की गई है कि इस बार मुख्यमंत्री निवास में पोला और तीजा त्योहार का आयोजन किया जाएगा। और यह इसलिए किया जाएगा क्योंकि सरकार छत्तीसगढ़ संस्कृति और जो परंपरा है उसका संरक्षण और संवर्धन कर रही है। और सरकार ने संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए तीजा, हरेली, कर्मा जयंती, छठ पूजा, विश्व आदिवासी दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। तो इन पर्वों को आप याद में रखेंगे, हरेली, तीजा, छठ, कर्मा जयंती
और विश्व आदिवासी दिवस यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये इन पर्वों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। तो ये कभी भी परीक्षा में आ सकता है। तो ऐसे ही सरकार जैसे ये सार्वजनिक अवकाश घोषित करके संस्कृति का संरक्षण, कंजर्वेशन और संवर्धन यानी कि प्रमोशन कर रही है, तो उसी तरीके से संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए इस वर्ष मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ी प्रथा के अनुसार पोला और तीजा त्योहार का आयोजन किया जाएगा। वहां भी नंदी बैल की पूजा की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास में भी कुछ तिजहारी माताएं आएंगी, बहनें आएंगी और वह परंपरा के अनुसार पूजा पाठ वहां पर करेंगी या फिर लोक पर्व का रंगारंग कार्यक्रम को वो अंजाम देंगी। तो यह खबर है। अब इसके आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इसके आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि यह पोला त्योहार क्या है। तो पोला त्योहार क्या है? तो किसी भी चीज को, देखिए मैंने पहले बात की कि सिंह अवलोकन करना है, तो सिंह अवलोकन यानी बाघ की तरह अवलोकन करना है हम लोग को। लेकिन ये हम लोग कैसे करें? तो इसके लिए तरीका है ये साथियों कि आपको 5-6 प्रश्न पूछने होते हैं। कौन से प्रश्न? कि क्यों आया है ये पोला, क्यों है पोला त्योहार का आयोजन, क्यों किया जाता है, क्यों पोला त्योहार क्या है, पोला त्योहार कब मनाया जाता है, पोला त्योहार कैसे मनाया जाता है, पोला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, और अंतिम में इसके परिणाम। तो यानी कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे और कौन। अगर इनको हम लोग जान लेते हैं तो हम लोगों का सिंह अवलोकन लगभग तैयार हो जाता है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीजें और भी पहलुओं से और भी पार्श्व दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर राज्य सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से अगर हम लोगों ने क्यों, कब, कैसे, कौन, कहां इतना ही पूछ लिया तो हमारे लिए यह सामान्य से ज्यादा स्तर का होगा और हमें बहुत लाभ होगा। तो हम लोग इसी पैटर्न पे चलेंगे। तो सबसे पहले है पोला त्योहार का आयोजन क्यों किया जाता है। तो पोला त्योहार के आयोजन के संबंध से एक तो आर्थिक पक्ष है, एक और एक धार्मिक पक्ष है। तो आर्थिक पक्ष या सामाजिक पक्ष में 2 कारण है कि आषाढ़ माह से कृषि कार्य शुरू हो जाता है। तो आषाढ़, सावन ये 2 महीने और भादों का एक पखवाड़ा यानी कि कृष्ण पक्ष में किसान कड़ी मेहनत करते हैं, धान की बुआई और रोपाई से संबंधित कार्य करते हैं। इस दौरान वो दिन दुगनी और रात चौगुनी मेहनत करते हैं। और जब कोई व्यक्ति दिन दुगनी और रात चौगुनी मेहनत करता है तो जश्न का दौर तो आता ही है। अगर आज भी आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपके भी जश्न का दौर आएगा। तो किसानों का भी जश्न का दौर आता है और वह पोला त्योहार के रूप में इस जश्न को मनाते हैं। एक पक्ष तो यह हुआ। दूसरा यह माना जाता है कि इसी दिन जो धान का पौधा जो लगाया जाता है, जिसकी रोपाई की जाती है, उसका जो धान की बाली है वह गर्भ धारण कर लेती है। तो इस उपलक्ष्य पर भी पोला त्योहार का आयोजन किया जाता है। इसके पीछे एक और धार्मिक कारण है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हुआ था, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो जो उनके मामा श्री थे, जो कंस थे, बहुत ही वो धूर्त प्रकृति के व्यक्ति थे और वो जानते थे कि श्री कृष्ण भविष्य में मेरा वध करेंगे। तो कृष्ण के जन्म के समय से ही कंस उनको मारने के प्रयोजन में लग जाते हैं। लेकिन लाख प्रयास के बावजूद, कई प्रयत्न करने के बावजूद कृष्ण जी उनकी हर योजना को विफल कर देते हैं। तो ऐसे ही एक योजना में जो धूर्त कंस ने एक पोलापुर नामक असुर को कृष्ण के वध के लिए भेजा। लेकिन श्री कृष्ण ने बड़े ही चालाकी से, आश्चर्यजनक रूप से उस पोलापुर राक्षस को मार गिराया। तो उसी के उपलक्ष्य पर भी यह त्योहार मनाया जाता है। तो इसका क्यों का जवाब हम लोग को मिल गया। तो ये आप देख रहे होंगे, ये यहां पर ट्रांसफर हो गया है। बाकी एक क्यों का जवाब हम लोगों को मिला। अब ये त्योहार क्या है? तो इस त्योहार में आप जानते हैं कि इस त्योहार के जो केंद्र में है वो है पशु, गाय और बैल। साथियों, भारतीय संस्कृति में पशुओं की पूजा की प्रथाएं अत्यंत ही प्राचीन हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही पशुपति की पूजा
की जाती रही है। पशुपति सिंधु घाटी सभ्यता के इंडस वैली सिविलाइजेशन के सर्व प्रमुख देवता हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये भी पशु के नाम पर है। और इस पशुपति जो देवता हैं उनके आजू बाजू भी अनेक जानवरों को दिखाया गया है, जैसे कि हाथी हो गया, जैसे कि एक सींग वाला गेंडा हो गया, और एक सींग वाला गेंडा हो गया, और बाघ को भी दिखाया गया है साथियों। तो पशुओं की पूजा भारतीय संस्कृति में अत्यंत ही प्राचीन है और इसी प्रथा को बरकरार रखते हुए इस छत्तीसगढ़ के अंचल में भी पशुओं की पूजा की जाती है। और इस पशुओं की पूजा के लिए एक विशेष तिथि निर्धारित की गई है और उस तिथि को हम लोग पोला के रूप में जानते हैं। पोला त्योहार के केंद्र में होते हैं बैल, पशु, कृषि पशु, जिनकी सहायता हम लोग कृषि कार्य में लेते हैं। तो उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए ही यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें सर्व प्रमुख है बैल और उन्हीं की यहाँ पर आराधना की जाती है। तो यह हम लोगों को क्या का जवाब मिल गया। अब आते हैं कि यह त्योहार कब मनाया जाता है। तो यह त्योहार कब मनाया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को खगोलकी को समझना होगा। और मैं हूं तो कोई समस्या की बात नहीं है, मेरे साथ बने रहिए, हर पहलुओं पर बारीकी से और वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि यह सूर्य हो गया और यह हमारा पृथ्वी है। तो यह जो पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी में अगर आप देखेंगे तो इस वाले हिस्से पर तो दिन होगा क्योंकि यह सूर्य के साइड वाला हिस्सा है, और इसके विपरीत वाले हिस्से में रात होगी, इस वाले हिस्से में रात होगी। तो चंद्रमा कहाँ वालों को दिखेगा, तो अभी देखिए जो हिंदू जो वर्ष है वह चंद्रमा के गति के आधार पर निर्धारित होता है। ये जो आप सावन, आषाढ़, भादो, कुआर, कार्तिक, अश्विन, माघ, जो भी पढ़ते हैं, चैत, तो ये सभी किस पर है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगाता है तो उसकी गति के आधार पर ही इन महीनों का निर्धारण किया जाता है। तो चंद्रमा कहाँ दिखता है, तो रात को, तो यानी चंद्रमा इधर वालों को दिखेगा। सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी स्थित है और पृथ्वी से 3,84,00,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा स्थित है। तो साथियों ये जो चंद्रमा है लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, तो लगातार चक्कर लगाता रहेगा और इसका चक्कर की दिशा जो है वह घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में है। तो इस चक्कर के दौरान चंद्रमा कभी यहाँ भी आता है, कभी यहाँ भी आता है और कभी यहाँ भी आता है। तो यहाँ देखिए जब चंद्रमा यहाँ पर रहेगा तो यहाँ वालों को वह पूर्ण रूप से दिखाई देगा, तो इसीलिए इसको पूर्णिमा की रात कहा जाता है। और इस दिन पूरा का पूरा चंद्रमा नजर आता है, चारों तरफ उजाला रहता है और इसको अंग्रेजी में फुल मून कहा जाता है। यहाँ पूरा दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे जब यहाँ से आगे बढ़ता है तो चंद्रमा के जो दिखाई देने वाला हिस्सा होता है वो लगातार कम होता जाता है और यहाँ आते आते केवल एक छोटा सा दिखने लगता है और जब यहाँ पहुंच जाता है तो पूरा ही गायब हो जाता है। और इस दिन होता है अमावस्या की रात, चारों तरफ घना काला रात होता है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यू मून। तो यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे कम होता गया, यहाँ पर आधा दिखाई देता है और यहाँ आके तो बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देता है और यहाँ अमावस्या हो जाती है। फिर यहाँ के बाद से वह थोड़ा थोड़ा फिर से दिखाई देना शुरू होता है, यहाँ आते आते आधा दिखाई देने लगता है और यहाँ आते आते पूरा दिखाई देने लगता है। तो इस ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं, जो लगभग 15 दिन चलता है, यहाँ से 7 दिन, यहाँ से 7 दिन, और जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। अभी इसको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्यों, क्योंकि ये यहाँ से धीरे धीरे काला होता जा रहा है इसीलिए कृष्ण पक्ष, और यह यहाँ से धीरे धीरे चमकीला होता जा रहा है इसीलिए शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन का ये, 15 दिन का ये। तो अभी आप देखेंगे तो जो हिंदू माह होता है वह कृष्ण पक्ष से शुरू होता है और शुक्ल पक्ष पर खत्म होता है। तो यहाँ भादो माह का प्रथमा होगा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो भादो माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी में हल षष्ठी, जिसको छत्तीसगढ़ में कमर छठ माना जाता है, यहाँ महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। फिर जब यहाँ अष्टमी आता है तो कृष्ण जन्माष्टमी हो जाता है और अमावस्या आ जाता है, भादो माह का अमावस्या, तो यहाँ पर आता है पोला त्योहार।
तो पोला त्योहार कब हो गया? भादो मास की अमावस्या, घनी काली रात, घनी काली रात हो जाती है, ये आप समझ रहे होंगे। इसके बाद अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रथमा, शुक्ल पक्ष द्वितीय, शुक्ल पक्ष तृतीय, शुक्ल पक्ष तृतीय में तीजा हो गया, शुक्ल पक्ष चतुर्थी में गणेश चतुर्थी हो गया। तो इस तरीके से इसको अगर आप समझ जाते हैं तो 30 त्योहार आपके लिए बहुत ही सहज और सरल हो जाएंगे। लेकिन जरूरत क्या है तो इसको समझने की। तो पोला त्योहार कब मनाया जाता है? कब का उत्तर क्या मिला? भादो मास की अमावस्या, घनी काली रात में पोला त्योहार का आयोजन किया जाता है। तो यह हम लोगों को कब का उत्तर मिल गया? कहां? तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ में। तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ इलाका है, जहां बालाघाट, गोंदिया और नागपुर के कुछ हिस्से आते हैं, जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है, वहां भी छत्तीसगढ़ के इस पर्व का प्रभाव नजर आता है और वहां भी पोला त्योहार बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो क्या, कब, क्यों, कहां का जवाब मिल गया। कौन? तो आम जनमानस, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोग छत्तीसगढ़ में रहने वाले इसको मनाते हैं। यह किसी एक विशेष जाति का त्योहार नहीं है। तो यह एक सामाजिक समरसता का भी उदाहरण है। आगे चलते हैं और यह कैसे का जवाब ढूंढते हैं हम लोग। अब बारी है कि यह पोला त्योहार कैसे मनाया जाता है। साथियों, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि यह जो पोला त्योहार है यह पशुओं पर केंद्रित है। तो इसमें पशु ही केंद्र पे रहते हैं, लेकिन यह त्योहार पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, इन तीनों के लिए पृथक पृथक रूप से महत्व रखता है। तो जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष होंगे, उनके लिए इसका महत्व यह है कि वह अपने बैलों को सजाते हैं और फिर वह सामाजिक रूप से इकट्ठा होकर समूह बनाकर बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और आनंद लेते हैं। तो यह तो पुरुष लोगों की गतिविधि हो गई पोला त्योहार के दिन। इस दिन तो खेतों पर जाना मना ही होता है, खेतों पर नहीं जाते हैं, पशुओं को आराम दिया जाता है, स्वयं को आराम दिया जाता है, मनोरंजन गतिविधियों के लिए सारा कुछ उस दिन की गतिविधि संपादित की जाती है। और यह महिलाओं के लिए कैसे महत्वपूर्ण है कि महिलाएं, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा आंचलिक प्रदेश है जिसमें तीजा के दिन महिलाएं उस पर्व को मनाने के लिए अपने मायके आती हैं। तो वो जो मायके आती हैं, तो यानी तीजा कब होता है? भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, अमावस्या को तो पोला होता है 3 दिन पहले। तो वो सोचती हैं जब तीजा में जा ही रहे हैं तो क्यों न पोला के समय से ही चले जाएं, साथ में पोला त्योहार का भी मनोरंजन हो जाएगा और तीजा के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। तो ये जो तो महिलाओं के लिए पोला के दिन ही वो मायके पहुंच जाती हैं और पोला को अपने मायके में ही वो सेलिब्रेट करती हैं, अपने माता पिता भाई बहन के साथ। वो रिश्ता जिसको प्रकृति ने बनाया है, चाहे महिला कितनी भी बूढ़ी हो जाए, पुरुष कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसके मन में हमेशा अपने माता पिता भाई बहन के प्रति प्रेम भाव जीवित रहता है, क्योंकि इस रिश्ता को प्रकृति ने बनाया है। यह रिश्ता कभी झूठा नहीं हो सकता। कभी कुछ लोगों का ब्रेन धावन हो जाता है, जो मस्तिष्क कुछ लोग बरगला जाते हैं और दिशा से भटक जाते हैं, अंतिम वो लौटते हैं और माँ बाप से कभी बैर नहीं करते हैं। तो इसी के लिए प्रकृति द्वारा बनाए रिश्ते के प्रभाव के कारण महिलाएं अपने मायके आती हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ कुछ खुशी के पल व्यतीत करती हैं। तो यह महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हो गया। आगे हैं बच्चे। बच्चे कहाँ कभी पीछे छूटते हैं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अभी ये जो बच्चे होते हैं, इस दिन इनके लिए मिट्टी के बैल के, मिट्टी से बने हुए बैल के खिलौने लिए जाते हैं, जिसको बच्चे लोग खेलते हैं। साथ में इसी दिन कई सारे पकवान, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी निर्माण किया जाता है। तो उसमें ठेठरी खुरमी जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं और इसके बच्चे लोग थोड़ा सा गाड़ी चलाए, थोड़ा सा गप से अंदर गए, एक ठेठरी अंदर,
एक खुरमी अंदर, थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा सा खुरमी, चलता रहता है, बच्चों का मनोरंजन का दिन रहता है। तो यह तीनों लोगों के लिए अलग अलग परंपरा से होती है। इस दिन कुछ पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि ठेठरी, खुरमी। आप लोगों को देखना चाहिए ठेठरी खुरमी जो है यह नमकीन व्यंजन है कि यह कि मिष्ठान वाला व्यंजन है, ये भी आपको जानना चाहिए। गुड़ चीला भी है, गुलगुला भी है, भजिया भी है। इन सबको आप अवश्य ही देखिएगा कौन सा नमकीन है और कौन सा मिठास वाला है। तो ये तो हो गया कैसे करते हैं यह जो त्योहार का वो है पोला, तो ये आप जान रहे होंगे। यहाँ एक बात और है साथियों, ये देखिए यही खिलौने हैं, ये जो बाजार में बिक रहे थे और यह मिट्टी के बने हुए हैं। तो इन खिलौनों को कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बना रही है। इस खिलौनों को बनाने वाले कौन हैं? तो मृद भांडकार हैं, मृद भांडकार, या फिर इन लोगों को हम लोग कह सकते हैं कुम्हार या फिर कुंभकार। ऐसे शिल्पकार जो मिट्टियों के शिल्प वस्तुएं तैयार करते हैं, तो उनको लाभ होगा। और इस दौरान जो भी वस्तुएं मिलती हैं पूजा पाठ के लिए, तो उन सभी का जो निर्माण होता है समाज का कमजोर तबका करता है, तो उनको सीधे सीधे लाभ पहुंच रहा है इस त्योहार के आयोजन से। ये जो त्योहार होते हैं ये सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। तो इस पोला त्योहार का आर्थिक पक्ष यह है कि इससे जो समाज के निचला तबका है, जैसे कि कुंभकार जो मल्टीनेशनल कंपनियों के आलोक में आज कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उनके सामने जीवन निर्वाह का संकट है, क्योंकि उनका उतना तकनीकी विकास नहीं हुआ, ना ही उनका प्रशिक्षण हुआ, ना ही वो ब्रांडिंग करना जानते हैं, ना ही पैकेजिंग करना जानते हैं, ना ही मार्केटिंग करना जानते हैं। जबकि इस सभी संकाय में जो मल्टीनेशनल कंपनी रहती हैं वो बहुत ही सुसज्जित होती हैं। तो ऐसे में ये आप देख रहे हैं लाभ पहुंचाएगा। तो यह इसका आर्थिक पक्ष हुआ मेरे साथियों। आगे बढ़ते हैं और ये आपको दिख रहा होगा कि यह पोला जो त्योहार में कैसे कैसे सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनको आप बड़े ही बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं। बाहर मैदान में पूरा पटका जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, बैलों के बीच में दौड़ आयोजित की जाती है और घर घर जाते हैं, उन्हें दक्षिणा मिलती है बच्चे। तो ये सभी पहलुओं पर आप ध्यान रखकर इसको लिखने का प्रयास करिएगा, जो भी इसके प्रश्न दिए गए हैं। आइए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्न को हम लोग यहाँ हल नहीं कर सकते हैं, इस माध्यम की भी अपनी सीमाएं हैं और समय की भी अपनी सीमाएं हैं। तो आप जरूर इस मेंस के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा मित्रों, कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप पोला रिप्लेस कर सकते हैं और अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं। यहाँ भी आप लोग पोला कर सकते हैं और इस प्रश्न को लिख सकते हैं। और पोला के सामाजिक पक्ष सब इकट्ठे होते हैं और बैल दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बच्चे हर घर में दक्षिणा मांगने जाते हैं। तो सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष की बात किया, धार्मिक पक्ष श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोगों को लिखना चाहिए, लिखकर आप लोग मुझे जरूर भेजिए, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। जैसा भी बनता है वैसा लिखकर भेजिए। कब देखिए, ये जो मुख्य परीक्षा का जो लेखन कुशलता है वह एक दिन में नहीं आता। कोई शरबत नहीं है कि बनाकर पिला दिए, कोई रामबाण नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको हमेशा ये जो है एक इसके दौर से गुजरना पड़ेगा, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा लेखन शैली के, तब आप लेखन कुशलता हासिल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे लिखते रहिए। जैसा भी बनता है एक समय ऐसा आएगा कि आप दक्ष हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस आपको लगातार एक उत्तर भी लिखेंगे। जो मैं यह वीडियो प्रतिदिन आएगा विशेष मुद्दे पर। अब पिछले वर्ष के भी प्रश्न रहेंगे, आगामी वर्ष के भी प्रश्न रहेंगे। इसको आप लिखिए जैसा भी बनता है और उसको मेरे को आप भेजिए। और लोगों भी देखें, आपको महत्वपूर्ण सुझाव मिलेंगे। आप ये ना सोचिए कि मैं गलत लिखूंगा तो मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, अपमान उड़ाएंगे। तो अगर ऐसा हो भी तो किसी को खुशी दे रहे हो, दुख तो नहीं दे रहे हो। और कलाकारों का भी मानना है किसी को खुशी देना और कॉमेडी करना, हास्य कलाकार होना सबसे कठिन कार्य होता है। तो जैसे बनता
है आप वैसे लिखकर जरूर भेजिए मेरे को। तो साथियों आज के लिए इतना ही। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग तीजा त्योहार को समझने का प्रयत्न करेंगे और यह वाला प्रश्न और यह वाले प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। आप इस प्रतिदिन के विशेष मुद्दे से संबंधित चर्चा जो आज हुई है तो इसके अपने महत्वपूर्ण सुझाव आप बघेल ट्यूटोरियल्स को दे सकते हैं और आपके सुझाव से मुझे इस पूरी प्रसारित वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने में बहुत ही मदद प्राप्त होगी साथियों।